नमस्कार दोस्तों। शेर के माँ दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कोशिश कर रही थी। वर्षों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इसी बीच तपस्या की वजह से माँ पार्वती का रंग काफी काला पड़ जाता है। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव मां पार्वती को काली कह देते हैं। यह बात उन्हें पसंद नहीं आती और वो नाराज होकर दोबारा तप करने के लिए चली जाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कुछ दिन बाद घूमते घूमते एक शेर घोर तप कर रही मां पार्वती के पास पहुंचा। उन्हें खाने की इच्छा से वो वहां घूमता रहा। माँ को तप में लीन देखकर शेर भी वहीं इंतजार करता रहा। देवी का इंतजार करते करते वर्षों बीत गए। शेर माँ पार्वती के तेज की वजह से उनके पास नहीं पहुंच पाता था। कोशिश करता और असफलता हाथ लगने पर दोबारा लौटकर कोने में बैठ जाता। ऐसा होते होते कई साल बीत गए। माँ के तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ से मनचाहा वर मांगने को कहा। देवी पार्वती अपना गोरा रंग वापस चाहती थी। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। वरदान मिलते ही मां पार्वती नहाने के लिए चली गईं। नहाते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ, जिनका नाम कौशिकी पड़ा। उनके शरीर से काला रंग भी निकल गया और मां का रंग पहले की तरह ही साफ हो गया। इस वजह से माता पार्वती का नाम मां गौरी भी पड़ गया। नहाने के कुछ देर बाद मां की नजर शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, यह शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा है। मेरे पूरे तप के दौरान ये यही था। जितना तप मैंने किया है उतनी ही तपस्या इसने भी की है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर माता की बात मानी और शेर को उनकी सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गईं और तभी से उनका नाम माँ शेरावाली और दुर्गा पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।